आज जब एक नया युग को विश्व की मनुष्य समाज जा रहा है और युग परिवर्तन के साथ साथ भगवान विष्णु के 10वां अवतार धर्म संस्थापना का 24 अवतार लीला के लिए जो 10 अवतार प्रभु का धर्म संस्थापना के मत्स्य कच्छप वराह नृसिंह वामन परशुराम राम श्री बुद्धदेव अवतार और अंत में बाकी कल की अवतार सारा भारत की और विश्व के जो अनुसरण कर रहे हैं भगवान कल्कि को भक्त लोगों के मन में जो सबसे बड़ा प्रश्न है भगवान कल्कि का अवतार स्थान संबल ग्राम है। कई यूट्यूब चैनल कई संत लोग भी यूट्यूब चैनल के माध्यम में संबल ग्राम के बारे में अपना विचार रखते हैं, पर संबल ग्राम के बारे में श्रीमद् भागवत में और श्रीमद् महाभारत दोनों ग्रंथ पहले आदि युग से शुरू से भगवान विष्णु ने श्रीमद् भागवत को भगवान ब्रह्मदेव को सुनाया था। फिर आदि युग के बाद सत्य त्रेता द्वापर, फिर द्वापर के बाद कली युग आया। द्वापर युग में जो भगवान कृष्ण की जो लीला है और अंत में जो महाभारत का युद्ध हुआ और जो महाभारत की युद्ध के बाद भगवान विष्णु के अनन्यतम अवतार महामुनि व्यास देव ने श्रीमद् भागवत को रचना किया। श्रीमद् महाभारत को उन्होंने रचना किया और श्रीमद् महाभारत में और श्रीमद् भागवत में संबल ग्राम के बारे में विस्तृत वर्णन है। श्रीमद् महाभागवत में संबल ग्राम के बारे में भगवान व्यास ने यही लिखे हैं। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मन भवने विष्णुजस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। उसी श्रीमद् पवित्र ग्रंथ जो हमारा सनातन धर्म का सबसे परम और पवित्र और चारों वेद अष्टादश पुराण का जो सार तत्व है, उसमें भगवान व्यास ने संबल ग्राम के बारे में वर्णन किया। भगवान कल्कि संबल ग्राम पर जन्म होंगे, पर भारत में शास्त्रों के अनुसार एक उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में, दूसरा जो संबल क्षेत्र है उड़ीसा की बिरजा क्षेत्र। पहला संबल जो वो मुरादाबाद का, उसका बाद फिर एक संबल ग्राम प्रतिष्ठा किया गया वो उड़ीसा की बिरजा क्षेत्र में। तो भगवान व्यास ने जब महाभारत की युद्ध के बाद द्वापर युग की अंत के समय पर श्रीमद् महाभारत वन पर्व का रचना किया। श्रीमद् महाभारत की वन पर्व की ग्रंथ पर व्यास जी ने स्पष्ट करके संबल ग्राम के बारे में थोड़ा आगे जाके स्पष्ट किया। कल्कि विष्णु जसा नाम दीज काल प्रचोदित उत्पत्त्यो महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रम संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती शुभे। कल्कि विष्णु
जो भगवान कल्कि के बारे में, कल्कि विष्णु यशा नाम, भगवान विष्णु की जस गान करने वाले ब्राह्मण के परिवार पर भगवान कल्कि संबल ग्राम पर जन्म होंगे, जो श्रीमद् भागवत में पहले लिखे थे। और महाभारत में उसमें थोड़ा परिवर्तन करके फिर संशोधन करके भगवान व्यास ने संभूत संबल ग्राम की नाम जिक्र किया। संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती शुभे। सारा भारत के सनातन धर्मी संत साधु सभी लोगों के लिए ये बहुत मूल्यवान तथ्य है। संभूत संबल ग्रामे, संभूत यानी स्थापन, यानी मनुष्य की द्वारा सृष्टि किया गया संभूत संबल। और किसके लिए वो संभूत संबल स्थापन किया गया, इसमें उन्होंने लिखे हैं शुभ यानी यज्ञ उद्देश्य पर ब्राह्मण लोगों का बसती स्थापन किया गया। संभूत यानी स्थापन किया गया, ब्राह्मण बसती यानी ब्राह्मण लोगों का गांव, और शुभे यानी यज्ञ उद्देश्य पर। तो सारा भारत का इतिहास को अगर हम एक एक करके परीक्षा लेंगे, देखेंगे, उसमें एक जगह उड़ीसा हिस्ट्री में यही लिखा है, उड़ीसा की एंशिएंट राजा, पुराना राजा जो थे जजाति केसरी, राजा श्री जजाति केसरी जी ने 10,000 ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की कन्नौज ग्राम से लाकर उड़ीसा की वृद्धगंगा बैतरणी की किनारे अश्वमेध यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण लोगों का गांव बसती स्थापन किया। तो भगवान व्यास ने जो परिवर्तन करके संबल ग्राम को संभूत संबल ग्राम के बारे में लिखे हैं, भगवान कल्कि का अवतार को, तो यही निर्देश होता है जैसे कि 10,000 ब्राह्मण लोगों को यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए गांव यानी ब्राह्मण लोगों का बसती, और यज्ञ करने के लिए यज्ञ उद्देश्य के लिए उड़ीसा की बिरजा क्षेत्र जाजनगर पर प्रतिष्ठा किया। वही संबल पर भगवान का अवतार होगा। ये भगवान व्यास ने भारत की जितने जो भी भगवान की कल्कि के बारे में जानना चाहते हैं, ये श्रीमद् भागवत और महाभारत में जो लिखा है उसको हम स्पष्ट रूप से आपकी सामने वर्णन कर रहा हूं। तो संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती शुभे, स्थापन किया गया संबल ग्राम, ब्राह्मणा बसती यानी ब्राह्मण लोगों का गांव, शुभे यानी यज्ञ उद्देश्य पर। तो वही संबल पर भगवान कल्कि विष्णु जस गान करने वाले ब्राह्मण की परिवार में प्रभु का अवतार होगा, और वही प्रकृत संबल होगा प्रभु का अवतार की स्थान। इसमें भगवान की अवतार महाप्रभु व्यास ने पुराना संबल को छोड़ के नया संबल को संकेत किया और प्रमाण भी किया, जिसको महापुरुष अच्युतानंद ने, भगवान की परम सखा सुदाम ने अपना भविष्य मालिका में बिरजा महात्मा ग्रंथ पर उन्होंने संबल नगर जो व्यास ने बताया था, संभूत संबल ब्राह्मण लोगों का बसती और यज्ञ उद्देश्य पर, उसको वही जगह संबल है उसको प्रमाण किया, जो महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। सुनबार सुत निहार बचन, हे अटे अच्युत ठार, नाभि गया तीर्थे हरिहर क्षेत्र, ग्रामटी संबलपुर, लीला
उदय हेव भकतंक लीला भारी होइब लीला उदय हेव। द्वादश गोपाल जो भगवान की अंश हर युग में प्रभु भगवान विष्णु कल की 24 अवतार के साथ प्रभु की अनन्यतम अंश से सृष्टि होते हैं जो द्वादश गोपाल। महापुरुष अच्युतानंद को उन्होंने पूछा, प्रभु भगवान व्यास ने तो संबुत संबल बोला और आप बार बार बोलते हैं संबल नगर के बारे में, तो प्रकृत संबल नगर कहाँ है? तो विरजा महात्मा माता विरजा देवी महात्मा के बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य मालिका लिखे, जिसमें यही बोले हैं, सुनो 1200 यानी द्वादश गोपाल को बोल रहे हैं, ये अट्टे अच्युत ठार यानी ये मेरा संकेत है तुम लोगों को। नाभि गया तीर्थे यानी जहाँ नाभि गया विद्यमान है, एक पाद गया, एक मुंड गया, एक नाभि गया। पाद गया उत्तर प्रदेश में, मुंड गया बोध गया बिहार प्रदेश में, और नाभि गया बिरजा क्षेत्र जाजपुर। तो महापुरुष अच्युतानंद ने उसको प्रमाण किया। नाभि गया तीर्थे यानी जहाँ नाभि गया तीर्थ विद्यमान है। हरिहर क्षेत्र यानी जहाँ हरि और हर एक मंदिर में नारायण शिव जी का पूजा हो रहा है, वो विरजा देवी का पूर्व भाग पर वही संबल ग्राम, वही उसको ही संबल ग्राम के बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने प्रमाण किया। तो जितने जो भक्त लोग भगवान कल्की और संबल ग्राम के बारे में द्वंद्व है, वो लोग आनंद से और प्रकृत स्थिति और हमारा शास्त्र में जो लिखा है, सनातन धर्म का शास्त्र में जो लिखा है, जो हिंदू धर्म की परम ग्रंथ श्रीमद् भागवत श्रीमद् महाभारत में लिखा है, और मालिका भविष्यत मालिका में महापुरुष अच्युतानंद लिखे हैं, वही संबुत संबल, पुराना संबल को छोड़ के नया संबल जहाँ ब्राह्मण लोगों का बसती बिरजा क्षेत्र बिरजा की पूर्व भाग पर वही संबल ग्राम स्थित है। तो वही जगह प्रभु का जन्म स्थान होगा।